नमस्कार साथियों, मेरा नाम सत्येंद्र श्रीवास्तव है और मैं एक क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हूं। क्रिप्टो आर के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वेल फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्येंद्र श्रीवास्तव एंड आई एम अ क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट। आई वेलकम यू टू दिस चैनल कॉल्ड क्रिप्टो आर, विच कुड बी योर गेटवे टू सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात करी थी कि किस प्रकार अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए थोड़ी जगह बनानी चाहिए। आज हम इसी बात को और आगे ले चलेंगे। अब आपने अपने पोर्टफोलियो में, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक स्थान निर्धारित कर लिया। उदाहरण के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपने 20% स्थान क्रिप्टो करेंसी को दिया और शेष 80% में आपने अपनी एफडीज, गोल्ड, रियल एस्टेट, एलआईसी पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह में इन्वेस्ट किया। अभी जो 20% आपने क्रिप्टो करेंसी के लिए निकाला है, तो इसमें क्रिप्टो करेंसी का जो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपने बना दिया है, इसमें भी आपको एलोकेशन करनी पड़ेगी कि किस क्रिप्टो करेंसी में मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि इसके लिए कोई सीधा साधा नियम नहीं है कि साहब इतना पैसा इथेरियम में कर दीजिए, इतना पैसा बिटकॉइन में कर दीजिए, इतना पैसा टॉरेंट में कर दीजिए। परंतु हाँ, एक व्यक्ति थोड़ा मार्केट की समझ रखते हुए उसके अनुसार यदि निर्णय लेगा तो उसका पोर्टफोलियो उसे सदैव लाभ देकर ही जाएगा, फायदा देकर ही जाएगा। ये बात निश्चित है और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो मेरे मत के अनुसार, मेरी राय के अनुसार हमें क्रिप्टो करेंसी में रफली 35 से 40% या समझिए कि 35 से 50% का अमाउंट इथेरियम के लिए रखना चाहिए। अब साहब इथेरियम क्यों? इथेरियम एक बहुत अच्छी करेंसी है, प्लस दुनिया में और भी जितनी करेंसीज या जितने टोकन डेवलप हो रहे हैं वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर ही डेवलप हो रहे हैं। इसलिए इथेरियम का बड़ा महत्व है, इसलिए इथेरियम में बड़ी संभावनाएं हैं, इसलिए इथेरियम में निवेश करने में बड़े रिटर्न की संभावना निश्चित रूप से बनती है। तो मेरे विचार से अगर आप समझें तो मैं इथेरियम में तकरीबन 40% निवेश की सलाह देता हूं। कुछ लोग जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं और उनकी देखने की निगाह थोड़ी फर्क है, वो 50 से 60% भी इथेरियम में इन्वेस्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु मेरे मत के अनुसार यदि आप 40% अपने धन का इथेरियम में इन्वेस्ट करते हैं तो आज के समय के अनुसार, ध्यान रखिएगा, आज के समय के अनुसार वह उचित है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी करेंसी हैं, जैसे कार्डानो है, जैसे रिपल है, जैसे बिटकॉइन है। इन सब में भी आप अलग अलग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन में मेरे अनुसार आपको 10, 12, 15% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू ऑलरेडी बहुत बड़ी हुई है। कम समय में अधिक रिटर्न के लिए आज की तारीख में शायद बिटकॉइन उतना उपयोगी नहीं साबित हो। परंतु हाँ, रिपल में ग्रोथ की बहुत संभावना है, वेट में ग्रोथ की बहुत संभावना है, कार्डानो में ग्रोथ की बहुत संभावना है। तो ऐसी करेंसीज में चुनाव करके आप 10%, 5%, 15% पैसा यदि उसमें इन्वेस्ट करते रहें और अपने क्रिप्टो करेंसी के पोर्टफोलियो को एक बेहतर तरीके से डेवलप करें तो आपका रिटर्न बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अतिरिक्त बाइनेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस का अपना एक्सचेंज है, बाइनेंस की अपनी करेंसी भी आती है बीएनबी के नाम से। वो करेंसी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप बीएनबी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं 10-5%। तो आपको एक निर्णय लेना होगा कि आपने यदि 35-40% पैसा इथेरियम में लगा दिया और फिर 10-10, 5-5% करके इन डिफरेंट करेंसीज में आपने इन्वेस्ट किया, तो एक तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क एक जगह कंसंट्रेट नहीं करेगा। रिस्क बढ़ने से लाभ ये होता है कि यदि कोई करेंसी किसी वजह से परफॉर्म ना कर पाए तो आपके शेष धन, शेष करेंसियां भी डिप्लीट ना कर जाएं। इसलिए रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करके चलना चाहिए ताकि आपको रिटर्न हमेशा शानदार मिल सके। कुछ ऐसी करेंसीज भी हैं जो मीम करेंसीज के रूप में उभरी थी, जैसे डॉज कॉइन या शिबा। ये करेंसीज बहुत सस्ते में उपलब्ध हैं। डॉज कॉइन अभी कुछ समय पहले तक बहुत सस्ते में उपलब्ध थी, लेकिन आज उसका पैसा काफ़ी अप्रिशिएट कर गया है, उसका दाम बहुत अप्रिशिएट कर गया है। इसी तरह शिबा एक करेंसी है जो आज की तारीख में बहुत सस्ते में है, मतलब आप 1000 रुपये में 10, 12, 15 लाख खरीद सकते हैं। अगर ये करेंसी ग्रो करती है समय के साथ तो ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे के जाएगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह की भी करेंसीज होनी चाहिए और कुछ बहुत ही सॉलिड, जैसे बिटकॉइन, जैसे इथेरियम, ये करेंसीज भी होनी चाहिए। कुछ करेंसीज जिनमें फ्यूचर में हमें संभावना दिख रही है कि वो फ्यूचर में ग्रो कर जाएंगी, जैसे कार्डानो, वेट वगैरह, रिपल, इनमें हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस प्रकार अपने क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट को, क्रिप्टो करेंसी के पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करना चाहिए ताकि हमें हमारे रिटर्न बढ़िया तरीके से मिल सकें, शानदार तरीके से मिल सकें। तो मित्रों,
आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लूँगा आज के एपिसोड में। आज्ञा लेने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी निरंतर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं।